आज की कहानी है उतरन। क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे। पलक के हाथों में थैला देकर सुधा जी अपनी बहू से पूछ बैठी। हिचकते हुए पलक ने थैले में से निकालकर एक साड़ी अपनी सास सुधा जी के सामने रख दी। साड़ी को उलट पुलट कर देखते ही सुधा जी की त्योरियां चढ़ गईं। ये साड़ी तो पहनी हुई लग रही है। तेरी माँ ने इस बार पुरानी साड़ी दे दी क्या तुझे। जी जी माँ जी, वो माँ ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो इस बार माँ ने ये साड़ी मुझे दे दी। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे कि जो अपनी मायके की उतरन पहनेगी तू। अरे, तुझे तो अक्ल ही नहीं, पर तेरी माँ को तो अक्ल होनी चाहिए। सोचना चाहिए था कि बेटी को उतरन देने से पहले आज साड़ी दे दी, कल को तेरे बच्चों के लिए तेरे भतीजे भतीजी के पुराने कपड़े भी वो दे देंगी। खबरदार जो उतरन दोबारा इस घर में लाई तो, कड़कते हुए सुधा जी बोली। पलक सहम कर रह गई। दरअसल आजकल पलक की माँ की तबीयत नासाज रहने लगी थी, तो पलक अक्सर थोड़ी देर के लिए अपनी माँ से मिलने अपने मायके चली जाया करती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती थीं, तो पलक खुद ही सामने से मना कर देती थी। वो हमेशा भाभी से कहती, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आती हूँ, इसलिए प्लीज आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे पसंद नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस बार जब वो अपने मायके माँ से मिलने गई, तो माँ की अलमारी में टंगी गुलाबी बनारसी साड़ी देखकर बोल उठी, माँ तुम्हारी ये साड़ी मुझे शुरू से ही अच्छी लगती है। जब तुम इसे पहनती हो तो सच में बहुत सुंदर लगती हो। ये साड़ी आपको नानी ने दी थी ना। हाँ बेटा, लेकिन अब मैं कहाँ ये साड़ी पहनूंगी। तुझे पसंद है तो तू ले जा, मेरी निशानी समझकर। माँ की बात सुनकर पलक भावुक हो गई। ऐसे क्यों बोल रही हो माँ, देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कहते हुए पलक अपनी माँ को गले से लगाकर रो पड़ी। उसे भी शायद अंदेशा था कि अब माँ ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। वक्त आते जाते माँ ने पलक के थैले में वो साड़ी डाल दी, लेकिन जिस साड़ी को पलक माँ की निशानी समझकर लाई थी, वो उसकी सास को सिर्फ उतरन ही नजर आ रही थी। पलक का मन उदास हो गया था। उसने ठान लिया था अब वो कभी भी अपनी माँ की कोई चीज इस घर में नहीं ले आएगी। जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहां कुछ लाने का क्या फायदा। कुछ दिनों बाद पलक की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। पलक भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन पलक के पति और सास ससुर भी पलक के मायके गए थे। सारा काम निपटने के बाद पलक जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी, तो पलक की भाभी माँ की अलमारी से निकालकर माँ के कंगन पलक को देते हुए बोली, दीदी माँ ने कहा था ये कंगन पलक को दे देना। आप इस घर की बेटी हैं, इसलिए आपका हक बनता है। पलक की आंखें छलक गईं। खुद को संयत करके हुए बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब आप सबसे ही मेरा मायका है, आप ही मेरी माँ है, आप सब हैं मेरे साथ, मुझे किसी की निशानी की क्या जरूरत है। ये कंगन आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नजर आएगी। इतना कहते हुए पलक ने वो कंगन अपनी भाभी के हाथों में पहना दिए। पास खड़ी पलक की सास और पति भी ये सब देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। सास को तो पलक पर गुस्सा आ रहा था। घर आते ही पलक की सास अब उस पर बिफर पड़ी। भला इस वक्त भी कोई मना करता है कुछ लेने से। इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है, वो भी सोने के कंगन। जब अपने मन से वो लोग दे रहे थे तो क्या जरूरत है मना करने की। बाकी के सारे गहने तो तेरी भाभी के पास ही होंगे ना, कम से कम 2 कंगन तो ले आती। आज पलक के मन का दर्द शब्द बनकर होठों से अब निकल पड़ा। क्यों माँ जी, मैं भला क्यों माँ की उतरन इस घर में लेके आऊं। आपने तो मना किया था कि आइंदा से कभी भी मायके की उतरन लेकर नहीं आना। वो साड़ी तो माँ ने मुश्किल से वैसे 2-4 बार ही पहनी थी, लेकिन वो कंगन तो हमेशा माँ के
पहने ही होते थे, फिर वो उतरे हुए कंगन मैं यहाँ कैसे ले आती माँ जी, आपको ही बुरा लगता ना। इतना बोलकर आंखों में आंसू लिए पलक अपने कमरे में चली गई और सांस निरुत्तर सी देखती रह गई, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रही। भला गहने भी कभी उतरन होते हैं? मुझे क्या, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो मारे, बेवकूफ कहीं की। इस तरह से वो अपनी बहू के लिए बड़बड़ा रही थी। तो ये एक छोटी सी कहानी, माँ का आशीर्वाद या उतरन। कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें चैनल पे। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।